आज हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद। व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति के विरोध में व्यापक क्रांति का नाम है, जो 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ। इस क्रांति को ही व्यवहारवाद का नाम दिया गया। व्यवहारवाद मुख्यतः अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के जनक और प्रणेता डेविड ईस्टन माने जाते हैं। जो व्यवहारवाद है, यह नए राजनीतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर कहा जाता है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद आधुनिक प्रयासों एवं दृष्टिकोण की देन है। परंपरागत दृष्टिकोणों में निहित ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक एवं संस्थागत से असंतुष्ट होकर व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे व्यवहार के अध्ययन की महत्ता को राजवैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। व्यवहारवाद 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में राज्य, समाज एवं मानव का व्यवस्थित अध्ययन विश्वविद्यालय स्तर पर प्रारंभ हो गया। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आरंभ में डेविड ईस्टन ने जैसा कि लिखा है कि उस मनोविज्ञान संकल्पना के अर्थ में किया गया था। इसका आरंभ जेबी वाटसन ने किया था। यह फ्रायड के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अचेतन के सिद्धांत के विरोध में प्रतिक्रिया है। राजनीतिक व्यवहार शब्द का प्रयोग अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही किया जाने लगा था। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करती है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण। ईस्टन कहते हैं व्यवहारवाद जो है अपना समस्त व्यवहारिक शोध वास्तविक व्यक्ति पर समस्त ध्यान केंद्रित करता है और इसकी इकाई को मानव का व्यवहार मानता है। मानव व्यवहार इसमें ये बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के अनुभविक पक्ष को ऐसी प्रणालियों, सिद्धांतों और कसौटियों के द्वारा जो आधुनिक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसमयों और अभिग्रहों को पूरा करती हो। (1950) और 60 के दशक में
राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक नई महान बहस। नई महान बहस प्रारंभ हुई और ये नई बहस विज्ञान और परंपरावाद के बीच। परंपरावाद के बीच है, जिसे डेविड सिंगर ने दो बौद्धिक शैलियां या संस्कृतियां कहा है। इस बहस में एक ओर तो वैज्ञानिक या व्यवहारवादी हैं और दूसरी ओर परंपरावादी या क्लासिस्ट। व्यवहारवादी उपागम का विकास। ग्राहम वालास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और आर्थर बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में, और जो डेविड टूमाइन की पुस्तक है ग्राहम वालास की जो पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स तथा आर्थर बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में प्रकाशित हुई। इन दोनों पुस्तकों का प्रकाशन राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन प्रणालियों में परिवर्तन का प्रतीक था। व्यवहारवादी उपागम द्वितीय विश्व युद्ध की जटिल व्यवहारवाद के आधार अनुभववाद है। अमेरिका में चार्ल्स मेरियम ने व्यवहारवाद की अगुवाई की। मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स पॉलिटिक्स 1925 में अनुभववादियों की प्रेरणा का स्रोत बन गई और इनके अधीन राजनीति शास्त्र के समूह ने राजविज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन इत्यादि विषयों के निकट लाने का संभव प्रयास किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन अध्ययनों में करने की बढ़ती हुई अभिरुचि राइस, कैटलिन, स्टनफ्लारस कृतियां उल्लेखनीय है। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं व्यवहारवाद के उदय के कारण। व्यवहारवाद के उदय के कारण राजनीतिक चिंतन के इतिहास में व्यवहारवादी मान्यताओं के कुछ बिखरे सूत्र प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू इत्यादि के दर्शन में मिलते हैं। लेकिन यह सिद्धांत के रूप में व्यवहारवाद वर्तमान शताब्दी की उपज है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शासन तथा राजनीति के अध्ययन में व्यवहारवादी अध्ययन की पद्धति को अधिक महत्व दिया गया। यह अध्ययन पद्धति
20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण देन है। महत्वपूर्ण देन है जिसे विकसित करने का श्रेय शिकागो आंदोलन है। इसके विकास, उदय और विकास के मूल में अनेक कारण निहित रहे। जिनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं, आगे पढ़ेंगे।